सिम का बाईकाट करो, फ्री फ्री फ्री। कि मैं 1000 नंबर अंबानी के बंद करके रहूंगा, 1000 नंबर बंद करके अंबानी को डायरेक्ट 22 लाख रुपए का नुकसान करके रहूंगा। अंबानी अडानी का लक तोड़न वास्ते किसानां दे धरने च तुहाडा बहुत बड़ा सहयोग होगा। कि सरकार हमारे बारे में नहीं सोचने वाली जब तक इसकी आर्थिक रूप से घेराबंदी नहीं होगी। जियो दे जिन्ने प्रोजेक्ट आ, रिलायंस पंप ते तेल आ, एक उन्हां दा फॉर्च्यूनर घिओ आ, ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਆ ਡੱਬੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਡੱਬੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬਾਈਕਾਟ करके। उनके मॉल्स का बहिष्कार किया, रिलायंस के पेट्रोल पंप का बहिष्कार किया, गौतम अंबानी के फॉर्च्यून का बहिष्कार किया। जियो दी सिम का बाईकाट करो, फ्री फ्री फ्री। कि ऐसे ही टेलीकॉम से जुड़े लोग निकल के सामने आए और अंबानी अडानी का विरोध करते हुए उनके जो नंबर है वो बंद करें। रामदेव का भी प्रोजेक्ट है, जो भी चलते हैं वो भी बंद किए जाएंगे। पहले हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, फिर गांव में जाएंगे। मोदी अपने आप को बोल रहा था मैं एक चौकीदार हूँ, लेकिन हमें समझ नहीं आया ये अंबानी अडानी का चौकीदार है, इसके मालिक कोई। किसान प्रदर्शन में लगातार अंबानी अडानी का बाइकआउट की जो मांग थी वो इस कदर तेज हो गई है कि आज सिंगू बॉर्डर पर अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ जियो के सिम को बाइकआउट करने के लिए और नंबर को प्रमोट कराने के लिए जो अपील है वो की जा रही है। कई सिख संगठन किसान जो है वो यहाँ हमारे साथ मौजूद है। यहाँ आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा हम कैमरे को पैन करके आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि वोडाफोन और दूसरी कंपनियां यहाँ हैं और साफ से जो है जियो का जो बाइकआउट यहाँ किया जा रहा है। लोग यहाँ आ रहे हैं और जियो का बाइकआउट करने के लिए अपने नंबर का MNP यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जो है वो यहाँ इस कैंप पर आके करा रहे हैं। कई लोग ऐसे मौजूद हैं इस प्रदर्शन में भी जो यहाँ किसानों के फेवर में आए हैं, वो लोग यहाँ आके अपने नंबर की पोर्टेबिलिटी करा रहे हैं। आपको यहाँ हम इन लोगों से बात कराएंगे। हर दिन किसान प्रदर्शन जो है वो एक नया रुख ले रहा है। लगातार किसान प्रदर्शन जो है वो मजबूत होता हुआ जा रहा है और हर दिन एक नया रुख दिख रहा है। पहले भी हमने लगातार कई स्टोरी आपको यहाँ से दिखाई है और आज दिखाई है कि कैसे अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो कैसे किसान जो है यहाँ हर दिन मजबूत होते हुए अपनी मांगों को मंगवाने के लिए अड़िग हैं। यहाँ लोगों से जानेंगे, सर ये बाइकआउट का जो सिलसिला शुरू किया है क्या है ये? हम देख रहे हैं कि यहाँ ऐलान भी हो रहा है, अंबानी अडानी का बाइकआउट का ऐलान हो रहा है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी हो रही है, ये किस तरह की चीज़ है सर 2 महीने जब पंजाब में हम सड़कों पे बैठे, हमारे भाई हमारे बंधु जब सड़कों पे बैठे तो इस सरकार ने बिल्कुल हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़ते हुए जब हमने सोचा कि ऐसे बैठने से सॉल्यूशन नहीं होने वाला, हमने जब दिल्ली की तरफ मूव किया, दिल्ली पहुंचे तो भी हमें बॉर्डर पे रोक लिया गया। हम आज इतनी जलालत झेल रहे हैं, आप देख रहे हो कि दिल्ली से बाहर हमें पटक दिया गया है। आज हम इज्जत से बैठे हैं तो अपने दम पे बैठे हैं, हमें रोक लिया गया था। उसके बाद जब यहाँ बैठे बैठे हम संघर्ष में बैठे बैठे हमने सोचा कि सरकार हमारे बारे में नहीं सोचने वाली जब तक इसकी आर्थिक रूप से घेराबंदी नहीं होगी। जब सोचा तो हमने आर्थिक रूप से घेराबंदी की सोची, घेराबंदी की सोचते सोचते जब पता लगा कि सरकार आज 2 ही कॉरपोरेट चला रहे हैं, अंबानी और अडानी, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। सरकार की आर्थिक घेराबंदी का मतलब है अंबानी अडानी की आर्थिक घेराबंदी शुरू की जाए। हमने अंबानी और अडानी की आर्थिक घेराबंदी शुरू करते हुए उनके मॉल्स का बहिष्कार किया, रिलायंस के पेट्रोल पंप का बहिष्कार किया, गौतम अंबानी के फॉर्च्यून का बहिष्कार किया। उसके बाद टेलीकॉम पे नजर गई। किसी टेलीकॉम विद ने मुझे इसी आंदोलन में बताया था कि यदि 1000 नंबर जियो का बंद हो जाता है तो सालाना 22 लाख रुपए का उसको नुकसान होगा। मैंने उसी दिन उसी की बात से सहमत होते हुए मैंने कैलकुलेट किया और वो सच है। यदि हम 1000 नंबर बंद कर सकते हैं तो एक नंबर पे 2200 रुपये का सालाना रिचार्ज होता है और 1000 नंबर बंद करने का मतलब 22 लाख रुपए का अंबानी को डायरेक्ट नुकसान। उस दिन मैंने अपना एक छोटा सा मिशन बनाया था कि मैं 1000 नंबर अंबानी के बंद करके रहूँगा, 1000 नंबर बंद करके अंबानी को डायरेक्ट 22 लाख रुपए का नुकसान करके रहूँगा। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था टेलीकॉम का, सिम क्या होता है, कैसे MNP होता है। एज ए कस्टमर जरूर मैंने कुछ किया है, पिछले 15 साल से सिम कार्ड रख रहे हैं, मोबाइल रख रहे हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मैंने आगे से आगे मैं अपने घर गया राजस्थान, मैं राजस्थान से हूँ, वहाँ गया, मैंने पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, मैंने हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर से बात की। कोई भी प्रोफेशनल लड़के यहाँ पे आके प्रदर्शन में काम करने को तैयार नहीं थे। मैंने अपने 3 साथियों को, जो स्टूडेंट है, एक दोधी है मिल्कमैन जो डेयरी का काम करता है और एक लड़का फैक्ट्री सुपरवाइज़र है, उन तीनों को कमांड लगाने की, जो MNP प्रोसेस करने की ट्रेनिंग करवाई एक छोटी सी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा। फिर मैं उनको यहाँ लेके आया हूँ। हमें पिछले 3 दिन से, परसों से हम ये काम कर रहे हैं।
परसों हमने टिकरी बॉर्डर पर 70 नंबर किए, कल हमने 131 नंबर यहाँ पे किए और आज हमें उम्मीद है कि हम 300 नंबर पूरे कर देंगे। 1000 नंबर पूरे करने का मतलब मुझे लगता है 22 लाख रुपए का जो घाटा है वो मैं अंबानी को करके रहूँगा। मेरा एक छोटा सा मिशन यही है और मेरा पंजाब के आपको जो देख रहे हैं उन देशवासियों से, नौजवान साथियों से विरोध है कि ऐसे ही टेलीकॉम से जुड़े लोग निकल के सामने आए और अंबानी अडानी का विरोध करते हुए उनके जो नंबर हैं वो बंद करें। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे जानेंगे सरदार जी कि ये जो बायकॉट शुरू हुआ है खासकर उन लोगों का जिनकी तरफ बहुत ज़्यादा तौर पे प्राइवेटाइजेशन का जो दौर है वो चल रहा है, कैसे इसको आप क्या देख रहे हैं? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਖੇਮਕਰਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਭਾਈ ਲੱਦੂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ। आर्थिक तौर पर बहिष्कार जो है वो पहले भी इस तरह का देखा जाता था कि प्रदर्शनकारियों को कैसे फाइनेंशियली पहले कई बार इस तरह की चीज़ें जो है वो देखी गई हैं कि कैसे कमज़ोर किया जाता था। इस बार जो है प्रोटेस्टर्स ने ये तरीका अपनाया है कि आर्थिक दबाव भी जो है सरकार पर डाला जाए। अब सरकार पर कैसे दबाव डाला जाए ये इन लोगों का साफ कहना है कि अगर अंबानी अडानी पर दबाव पड़ेगा तो सरकार पर दबाव पड़ेगा। यहाँ प्रोटेस्टर्स का ये कहना है। दूसरे भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानेंगे सर किस तरह से देखते हैं, नई पीढ़ी कैसे देखती है इसको कि ये नया अंदाज है प्रोटेस्ट करने का कि पहले सरकार को जो है अपनी बातें मानो, अपनी चीज़ें करो, नहीं मानती है तो नए नए तरीके जो है वो ये एक नया जो है तरीका टेक्निक है। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਫੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਤੇ ਘਟੀਆ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਤੀ, ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਬੜੇ ਕੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹਰੇਕ ਆਰਮੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ ਅੰਡਰ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਰੋਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਉਰੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਮੋਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੰਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। आप कहाँ से आए हैं सर? फाइल का पंजाब। पंजाब से आप यहाँ आए हैं। हमने यहाँ देखा कि सर यहाँ जो है ये जो पोर्टेबिलिटी शुरू हुई है ये किस तरह की इसको देखते हैं, कितना असर इससे पड़ेगा? ऐसे है भाई साहब, यहाँ लेट हुई है। हम पंजाब में हम 2 महीने पहले के जो भी हमारे सिम थे सब हमने चेंज करा लेंगे। अच्छा, आपने जियो से दूसरी कंपनी में एयरटेल में और दूसरे आइडिया जो भी है उनमें 2 महीना पहले के हमारा वो व्हाट्सएप पे चल रहा है। हमारे वो उधर वाले फाइल का पंजाब वाले उन्हें लगभग अपने सिम सारे जियो के बदल दिए हैं। अच्छा, 2 महीने से लगभग जो तमाम सिम पंजाब में उनको बंद कर दिया गया है। तो सरदार जी इस जरिए या इस रास्ते से या इस तरीके से मंजिल तक पहुंचा जाएगा, कैसा लगता है? ऐसे है जी, एक एक सीढ़ी करके ऊपर जा रहे हैं, मंजिल तो आएगी। अच्छा, आज की तो कल आएगी। हाँ, लगातार सरकार हम देख रहे हैं दूसरे राज्यों के किसानों से लगातार मीटिंग कर रही है। आज 5 दिन हो चुके हैं, मीटिंग लगातार जारी है। आज सीएम योगी जो उत्तर प्रदेश के हैं वो भी मीटिंग कर रहे हैं। 13 तारीख से लगातार मीटिंग चल रही है। तो दूसरे राज्यों के किसानों से मीटिंग की क्या जरूरत आन पड़ी जब ये जो लोग हैं जिनसे मीटिंग होनी थी, जो प्रदर्शनकारी थे, उनसे मीटिंग नहीं हुई? सरकार ये कर रही है जहाँ उनकी सरकारें हैं, जिन स्टेटों में उनकी सरकारें हैं उनमें थोड़े बहुत जिम्मेदार होते हैं जो पार्टी से रिलेटिव होते हैं, उनको मतलब ऐसे वो एक टीम बना रही है शायद ये जिम्मेदारों के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन जिम्मेदार इतना मूर्ख नहीं है जो जिम्मेदार के खिलाफ खड़ा होगा। उनके अंदर सब कुछ है, उनको पता है क्या है सरकार क्या चाह रही है, क्या हमारे साथ हो रहा है। लेकिन वो एक राजनीतिक है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ उधर के लोग, लेकिन पंजाब में डरने वाला कोई नहीं है। तो मतलब आपको लगता है कि क्या इस तरह से वो कामयाब हो जाएंगी जो चीजें की सरकार बांटने की कोशिश कर रही है, ऐसा मानना है आपका? अरे हम बंटते ही नहीं, हमें कैसे बांट लोगे? हम ये हरियाणा पंजाब सारा इकट्ठा खड़े हैं, यूपी राजस्थान, ये भाई साहब राजस्थान के सब हम इकट्ठे, कौन बांटेगा हमें? हम राजनीति के उनके चक्कर में नहीं आते, हम निकल गए। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि मीटिंग्स तो लगातार कामयाब हो रही है सरकारों की। जिंदाबाद। चल ही रहा है वो चला, सरकारों ने अपना काम करना, हम अपना काम कर रहे हैं जी। कभी सरकार ने अगर नोटबंदी जीएसटी को कभी गलत किया है, प्रूफ किया है कि सरकार ने?
वो तो हम कह रहे हैं, हम इफेक्ट हुए, आप भी इफेक्ट हुए, हम भी इफेक्ट हुए, हमारे से तो हम इफेक्टेड हैं, तो तभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारे से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। 6 साल से पहले इलेक्शन और दूसरा इलेक्शन मोदी अपने आप को बोल रहा था मैं एक चौकीदार हूँ, लेकिन हमें समझ नहीं आया ये और बानी डानी का चौकीदार है, इसके मालिक कोई और है, ये समझ हमें हाँ आया है। तो मोदी जी ने तो कहा था ना कि 2022 के बाद आय दुगनी होगी सदा जी। ये सब कुछ आ गया जी। अब वेट नहीं करनी है, क्योंकि नहीं है नोटबंदी अब। की बहुत वेट की, कब फायदा होया? कोई फायदा नहीं मिला। जीएसटी का किसी को फायदा मिले, अब इसकी वेट नहीं करनी। आप तो एक किनको नहीं करवाना है। वापस आप मीडिया वाले हो, आप पब्लिक में जाते हो, पूरा हिंदुस्तान घूमते हो, आप 1 रुपया हमें बता दो काला धन वापस मोदी लेके आया है जानी। अच्छा बहरा, चलिए देखिए, ये तो आपकी जो कहना है, हम लोग अपना परसेप्शन, तो हम तो आपकी बात वहाँ तक ले जा सकते हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको वापस आएंगे हम, आप अनाउंस कर रहे थे कि क्या अनाउंसमेंट आप यहाँ कर रहे हैं बॉयकॉट का? ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਸਿੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਘਿਓ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी, मतलब एक एक करके तमाम जो चीज़ें हैं रिलायंस इंडस्ट्री या जियो से रिलेटेड, अंबानी अडानी से रिलेटेड, उनका बाइकआउट किया जाएगा। उनका भी बाईकाट किया जाएगा। रामदेव भी उनका ही कच्चा पच्चा उन्होंने का ही चमचा है। बाद में रामदेव का भी प्रोजेक्ट है, जो भी चलते हैं वो भी बंद किए जाएंगे। पहले हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, फिर गांव में जाएंगे। सरदार जी आपसे जानेंगे, ऐसा क्यों लगता है कि जो सरकार के फेवर में बोल रहे हैं वो तमाम लोग सरकार के लोग हैं? बाबूजी एक मिनट ये बताओ, जब इलेक्शन था ये 2016 का, उस टाइम ये जितने भी ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं यही ला लो, आप बाबा रामदेव लगा लो। इसने इतना गंदा प्रचार किया। मनमोहन सिंह एक शरीफ आदमी था, मतलब मेरे ख्याल में उससे शरीफ और उससे ईमानदार आदमी आज तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। उसके ऊपर इसने इतने गंदे गंदे आरोप लगाए, ये डीजल ऐसे आ रहा है, ये पेट्रोल ऐसे आ रहा है, हम बीजेपी की सरकार ले, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ है? लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि 70 सालों से जरूरत थी इसलिए ये कानून लाए गए हैं जनता की। बिल्कुल जी, 70 सालों से जो सरकारें आई हैं वो देश का एक एक चीज जोड़ रही थी, इसको जरूरत सी बेचने की, अब वो बेच रहा है, एक एक चीज करके उसको बेच रहा है। कहने पिछली सरकारों ने जो कमियां छोड़ी हैं उनको अच्छा कर रहा हाँ है। बिल्कुल जी, मेट्रो कर दी है, बाकी सारा कुछ कर रहा है, सारा प्राइवेट हो रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है जी। अच्छा, कुछ में भी जो है गुजरात में भी जो है प्रधानमंत्री ने कुछ किसानों से मुलाकात की, उसमें भी ये समझाने की कोशिश की गई कि इनका फायदा होगा। लगातार प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री और दूसरे स्टेट्स के जो है मुख्यमंत्री लगातार किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। इल्जाम लग रहे हैं कि किसान जो है 2 गुट में, और बड़ी तादाद वो है जो सरकार के फेवर में है। ये 4 स्टेटें हैं जिनका ये ऑर्डिनेंस ले आया गया, एक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है, उत्तरांचल है, 4 स्टेटों हैं। इनको जो पीड़ हुई है हमें 4 कोई, उनका तो पहले भी नहीं है, जीएसटी उनके पहले ही नहीं है। एपीएमसी उधर तो पहले APMC से एक उनकी मिनट जी, वसूली करें। पूरे उधर जो गुजरात कहता है ना वो नंबर 1 है या जो भी है, उनका जो फसल होता है ना वो पंजाब में आता है। जो जिम्मेदार पंजाब के उधर है ना, वो ट्रालियां भर के पंजाब बेचते हैं, उधर बिकता हो तो उधर क्यों ना बेचेंगे वो? जब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो उन किसानों से क्यों मीटिंग की जा रही है? अरे जी, प्रोपेगेंडा, राजनीति के मूर्ख बनाना, लेकिन अब मूर्ख नहीं बनेंगे। बस। सरकार तो कह रही है कि लगातार जो है किसान बहक गए हैं, आप कह रहे हैं कि वो मूर्ख बना रहे हैं। ये आप एक मिनट जी, पूरा पंजाब इधर है, पूरा राजस्थान इधर है, पूरा हरियाणा इधर है, कौन किसान बहका एक बताओ? हर बरादरी का आदमी यहाँ है, हर एक बरादरी का मजदूर इधर है, दुकानदार इधर है, आरती एसोसिएशन इधर है, किसान इधर है। दसो केड़ा, सारी दुनिया ही पागल है इधर। मुलाजम बंदे सारे इधर ने, जो बंदा है सो निक्का बड़ा सब इधर आ रहा है। मोदी ने फिर झूठ मारना ही मारा, यार बंदा तगड़ा दी यार पुगली गल चल रही, जो मर्जी कर सकता है। कल एक बड़ी जो है दुर्घटना भी यहाँ हुई, उसके बाद भी बड़ा जो है लोगों को बड़ा दुख हुआ जो कल यहाँ हुआ, जो घटना कल यहाँ घटी है, उसको कैसा देखते हैं? क्या उसके बाद सरकार पे दबाव बनेगा या बनना चाहिए? जी वो बहुत मदभागा हुआ है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करना तो मोदी को ठोके फिर मर जाए, ये गलत काम कर गया जी। शहीदी देनी है, मोदी को एक आध को ठोक के फिर शहीदी दे, ऐसे शहीदी क्यों दे रहे हैं?
देखिए साफ यहाँ जो है किसानों का कहना है कि ये जो जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं या जो भी दूसरे राज्यों से किसानों से जो मीटिंग की जा रही है वो एक साजिश ऐसा इल्ज़ाम सरकारों पर लगा रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को, लेकिन किसान नहीं बटेगा, तमाम लोगों का साफ यहाँ कहना है। बड़ी तादाद में आप यहाँ देखेंगे कि जो पोर्टेबिलिटी का जो चीज़ शुरू हुई है वो उससे कितना दरअसल इस पर फर्क पड़ने वाला है, ये भी अभी आने वाले दिनों में जो है साफ हो जाएगा।